रिसेंटली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ सर्विसेज के द्वारा 2026 के लिए न्यू डाइटरी गाइडलाइन पब्लिश की है, जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और शुगर को लेके कई बड़े चेंजेस किए हैं जो हमने कई सालों से नहीं देखे। इस वीडियो का गोल सिंपल है, नई गाइडलाइंस क्या कहती है, उनका मतलब क्या है और कॉमन लोग उन्हें कैसे समझे। नई डाइटरी गाइडलाइन का सबसे बड़ा चेंज ये है, न्यूट्रिशन को अब सिंगल न्यूट्रिएंट के द्वारा नहीं देखा जा रहा। अब फोकस है ओवरऑल डाइटरी पैटर्न, फूड क्वालिटी और लॉन्ग टर्म हेल्थ। मतलब अब सिर्फ एक ही चीज को विलन बना देना गाइडलाइन का पार्ट नहीं है। न्यू गाइडलाइन ये क्लियरली बताती है सारे फैट्स नुकसान नहीं करते और फैट के ऊपर से ये पर्दा उठाना बहुत ही जरूरी था। हेल्दी फैट जैसे नेचुरल डेयरी प्रोडक्ट्स, घी, बटर, कर्ड, चीज, नट्स एंड सीड्स और ट्रेडिशनल ऑयल्स, अब इन्हें अनहेल्दी कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। मतलब जो लोग कहते हैं घी खाने से कोलेस्टेरॉल बढ़ता है, वो सबको ये गाइडलाइन झूठा साबित करती है। न्यू गाइडलाइन में ज्यादा फोकस किया गया है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रिपीटेड रीहीटेड ऑयल और हाईली रिफाइंड इंडस्ट्रियल फैट्स। इन तीनों से हमें बचना है। और न्यू गाइडलाइन में एक और नई क्लियरिटी दी गई है कोलेस्ट्रॉल को लेकर। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्ट हार्ट डिसीज का कॉज मानना ओवर सिंप्लीफिकेशन है। इस बात से जो बीच में ट्रेंड चला था कि सिर्फ 2 अंडों का एग योग ही खाना चाहिए, बाकी एग व्हाइट्स खाना चाहिए, ये बात भी गलत साबित होती है। नई गाइडलाइन में बॉडी के नेचुरल कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन को एक्नॉलेज किया गया है। इसका मतलब यह है कि मॉडरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब फियर बेस्ड रिस्ट्रिक्शन रिकमेंडेड नहीं किए जाते। नई गाइडलाइन में प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को क्लियरली मेंशन किया गया है। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होता, ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। मसल हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ, इम्यूनिटी हेल्थ, एजिंग पॉपुलेशन और भी कई सारे वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोटीन के होते हैं। और नई गाइडलाइन ये भी बताती है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो 1.2 से 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट आपको लेना चाहिए फॉर हेल्दी लाइफ। स्पेशली हमारी कंट्री जहां ट्रेडिशनली प्रोटीन इंटेक कम ही होता है, ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। न्यू गाइडलाइन में शुगर पर ज्यादा क्लियरिटी दिखाई गई है। एडेड शुगर को स्ट्रांगली लिमिट करना रिकमेंडेड किया गया है। नो शुगर मार्केटिंग क्लेम को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। नेचुरल लेबल होने के बाद भी शुगर शुगर ही होती है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड को लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक रिस्क के साथ लिंक किया गया है। यह है ओल्ड फूड पिरामिड, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको 60% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड से लेना है, जैसे कि ब्रेड, सीरियल, राइस और पास्ता ग्रुप, और सबसे कम कैलोरीज हमें हाई प्रोटीन मील से लेना है। और अगर हम न्यू फूड पिरामिड को देखें तो ये पूरा उल्टा है। हमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन, डेयरी और हेल्दी फैट्स लेना है और सबसे कम क्वांटिटी में होल ग्रेन्स को रखना है। और यूएसए में इस पिरामिड को बहुत ही सीरियसली अप्लाई किया जा रहा है। खैर, ये तो बात हुई फॉरेन कंट्रीज की। इंडिया में इस गाइडलाइन को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में तो जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं वही लोग बोलते हैं कि सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि इस गाइडलाइन को जल्दी से जल्दी हमारे देश में भी सही तरीके से लागू किया जाए। ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने चाहने वालों को ये वीडियो जरूर भेजें और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लें।